एक दलित का बच्चा, एक बहुजन समाज का बच्चा जो एक टाइम मैगजीन में नंबर 1 सिर्फ अकेला भारतीय होता है, तो पेट में दर्द पचा नहीं पा रहे कि दलित समाज का बच्चा ये आगे कैसे बढ़ रहा है। भाई जितनी लड़ाई लड़ रहे हैं आज तक कोई नहीं लड़ रहा है। बहनों के सम्मान में और भीम आर्मी मैदान में अक्सर रही है। कितने बहुजनों को मारोगे? आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन ये चेहरे नहीं खत्म होंगे। ये भूल जाएंगे कोई नस्ल भी थी इनकी, हमें मत छेड़ो। अरे हमारे बच्चे भी है ना, पैदा होते ही अब ये तो हथियार उठा लेते हैं। गोली जिसको लगती है वो शेर होता है। जंतर मंतर पर इस समय भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण के ऊपर देवबंद में जो हमला हुआ, गोलियां चली, 4 राउंड फायर हुए, जिसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण घायल हो गए। इस समय आईसीयू में मौजूदा दौर में। तो उनके तमाम समर्थक जो दिल्ली के हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आए। गृह मंत्री अमित शाह के घर का घेराव करना चाहते थे, Z+ सिक्योरिटी की मांग थी, लेकिन पत्रक दिया गया, घेराव नहीं हुआ। तो जंतर मंतर पर तमाम लोग हैं, बात करते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर के। देवबंद यूपी में हमला हुआ, 4 राउंड फायरिंग हुई, बाल बाल बचे आपके मुखिया चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी चीफ। इन तमाम घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, शोषित वंचित बहुजन बहन बेटियों का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो ना, तो उनका कुछ नहीं, कोई नहीं बिगाड़ सकता। ये वही चंद्रशेखर आजाद साहब है जो बहन बेटियों की लड़ाई आगे बढ़ चढ़ कर लड़ते हैं। कौन क्या इनका बिगाड़ेगा? चाहे कितने ठाकुर जातिवादी मुख्यमंत्री पैदा हो जाए या कितने तानाशाह पैदा हो जाए, जो बहुजन समाज की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, उनकी आवाज ना तो दबी है, ना कोई दबा सकता, ना ठीक ना कोई पैदा हुआ आज तक। जो हमला हुआ, 4 राउंड फायर किया गया, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ? एक मुखिया के ऊपर जो दलितों की आवाज उठाता, हर उस वर्ग की उठाता है, जो कहता है कि जी कोई नहीं सुनता हमारी, कहते हैं कि मैं आया मैं सुनूंगा। पहलवानों की लड़ाई हो या तमाम ऐसे मुद्दे हो, दिल्ली की जो अभी हालिया नृशंस हत्या हुई थी शाहबाद डेयरी की, उसमें भी दरवाजे पर पहुंचे थे। तो फिर ऐसे मुखिया के ऊपर हमला क्यों होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमले को एक दहशतगर्दों ने अंजाम दिया है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरी बात ये, ऐसी जगह पे दिया, देवबंद, जहां पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज बकरीद का दिन है, माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई है, मगर प्रशासन ने उन लोगों को पकड़ा। रात में भी शायद वो पुलिस वालों ने उनको रात में ही उन लोगों ने सरेंडर कर दिया अपने आप को। मगर ये सबसे जो महत्व बात है कि देश के कानून से लेकर सारी चीज़ें लेकर ये कल बकरीद के चक्कर में बिगाड़ने के लिए इन्होंने कोशिश करी पूरी। मुखिया के ऊपर आपका हमला हुआ, कहते हैं कि तमाम देश के नेता है, लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है लोकतंत्र में अपनी बात रखने की, राजनीतिक दल चलाने की। ये मुखिया थे, इन्होंने भी आपके लिए किया, दलितों की आवाज़ उठाई, राजनीतिक दल बनाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि 24 का चुनाव है, सत्ता शासन है, लगता है कि 85% का जो नारा है उनको एकत्र कर रहे हैं, सब एक होंगे, दिक्कत होगी, कुछ कर डालो। भाई साहब जानबूझ के किया गया है ये। 24 को इलेक्शन होने के पहले, क्योंकि हमारे भाई मुख्यमंत्री बनने के उस पर बैठे हुए हैं, और भाई जितनी लड़ाई लड़ रहे हैं आज तक कोई नहीं लड़ रहा है। बहनों के सम्मान में और भीम आर्मी मैदान में अक्सर रही है। बहनों के पहलवानों के लिए भी बैठे थे भाई जी, और आने वाले ये कोई भी शाहबाद डेयरी का देख लो आप, कोई नहीं पहुंचा, भाई साहब पहुंचे वहाँ पे। जब ये खबर आप लोगों ने सुना, तमाम लोग समर्थक हैं आप, तो जब सुना कि हमारे मुखिया के ऊपर गोली चल गई, तो सबसे पहले तो ये हुआ कि गोली चली, तो पता नहीं था कैसा लगा, क्या लगा? ये था कि गोली चल गई, गोली का मतलब होता है कि जान रहेगी नहीं रहेगी, कुछ नहीं पता। कैसा लगा जब इन खबर को सुना, तो क्या आपको महसूस हुआ? बहुत दुख हुआ मुझे कि भाई पता नहीं चला हमें क्या हुआ, लगा भाई, लेकिन जैसे ही कुछ देर बाद हमें पता लगा कि नहीं भाई सुरक्षित है। और मेरे को तो रोना भी आता है कि ये देख लो कि जो गरीबों की आवाज़ उठाता है, मजलूमों की आवाज़ उठाता है, जिसकी कोई नहीं सुनता, जिसकी FIR तक नहीं लिखी जाती, उसकी बात को उठाने वाला बंदे के ऊपर आज इस देश में संविधान है, कानून है, पुलिस है, फिर भी कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही और उन्हें दिन दहाड़े मार दिया जाता है। ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पुलिस जो यूपी पुलिस है उसके ऊपर प्रश्न चल जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनके ऊपर भी प्रश्न चल जाए कि आपने सुरक्षा नहीं दी। और जो शोषित आपने कहा कि जिसकी कोई नहीं सुनता वो सुनते थे, सबकी मदद करते थे, तो सवाल फिर यही खड़ा हो जाता है, जब सबकी मदद करते थे तो वो कौन लोग थे जिनको छटपटाहट थी, जिनके पेट में दर्द था
कि ये तो आगे बढ़ रहा है, कहीं वोट बैंक का जो समीकरण है धूमिल न कर दे, जो 85 की बात होती है, समीकरण की बात होती है, कहीं बदलाव न ला दे, तो कुछ तो इनका हिसाब करना होगा। कर दिया हिसाब? देखिए भाई साहब, जो नफरती लोग हैं ना, वे चाहते ही नहीं है कि देश में शांति रहे। वे चाहते हैं कि देश में ऐसी आग लगी रहे। और जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं, पेट में दर्द होता है कि एक दलित का बच्चा, एक बहुजन समाज का बच्चा, जो एक टाइम मैगजीन में नंबर 1 सिर्फ अकेला भारतीय होता है, तो पेट में दर्द पचा नहीं पा रहे कि दलित समाज का बच्चा ये आगे कैसे बढ़ रहा है। तो देखिए, संविधान है, कोई ऐसी आवाज़ दबा नहीं पाएगा। आपसे एक बात और बता दूं, ये अंबेडकर राइट मूवमेंट है। एक चंद्रशेखर हमारे बीच में नहीं रहेगा ना, तो आज चंद्रशेखर भाई ने इतने चंद्रशेखर पैदा कर दिए हैं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, किस किस को मारोगे? हाँ, देखो ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। एक चंद्रशेखर के ऊपर गोली चलाई, ठीक है, बामन मिश्राम है, राजरत्न अंबेडकर हैं, तमाम लंबी फहरिस्त अगर गिनाओ तो हजारों की संख्या में है, और ये तमाम चेहरे भी उनमें शामिल है। कितने बहुजनों को मारोगे? कितनों पर गोलियां चलाओगे जो मूवमेंट को चलाएंगे बहुजन का? आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये चेहरे नहीं खत्म होंगे। इनके जैसे लाखों हजारों करोड़ों चंद्रशेखर निकलेंगे तो तुम्हारी गोलियां खत्म होगी। ये उन लोगों के लिए है जो नफरत फैलाते हैं, जो लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा मारते हैं। लोकतंत्र की शुद्धता तभी तक है जब तक हर किसी को बोलने की आजादी है, हर अपने कौम और अपने लोगों के लिए लड़ सकता है। तो उन तमाम में नपुंसकधारियों से सवाल होगा मेरा एक, लड़ना है खुलकर आओ, सामने लड़ते हैं, शिक्षा पर लड़ते हैं, आबादी पर लड़ते हैं, वोट बैंक पर लड़ते हैं, पीठ पीछे गोली चलाते हैं क्या? देखिए, पीठ पीछे गोली वही चलाता है जो साथ रह के हमारी आवाज को दबाने का काम करता है, कायरता दिखाता है और नपुंसक होता है। कायर हैं जो पीठ पीछे चलाए। देखिए, मैं तो एक चीज बात और कह दूं आपसे, अगर कायर है तो बिल में लुक के रहो ना। जिस दिन हमने, संविधान तो हमारे खून में है, लेकिन जिस दिन हमने मानना बंद कर दिया ना, तो आज तो कोरेगांव ऐसा हो जाएगा, ये भूल जाएंगे कोई नस्ल भी थी इनकी। हमें मत छेड़ो। अरे हमारे बच्चे भी है ना, पैदा होते ही अब ये तो हथियार उठा लेते हैं। जो ये बाद में जो अरनी परनी बन रही है ना, जो शक चेतावनी है, आज हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं ना, शुरू में हथियार रहता है उनके हाथ में। जिस दिन हमने संविधान की राह छोड़ दिया ना, उस दिन आप यहाँ से आपका नामो निशान मिट जाएगा। तमाम चीजों को मैं एक चीज इसमें सम्मिलित करना चाहूंगा, प्रदर्शन होना चाहिए, लोकतंत्र है। मैं इन तमाम बातों पर समर्थन नहीं कर पाऊंगा कि आप हथियार उठाओ, क्या उठाओ, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, पुलिस प्रशासन है, संवैधानिक रूप से, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था संविधान के साथ चलोगे बेहतर जीवन होगा। गलत हुआ, यूपी पुलिस लगी हुई है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन हाँ, सवाल ये जरूर है कि अगर डर है आपको तो विरोध का एक तरीका होना चाहिए। राजनीतिक विरोध है, चुनाव लड़ो हराओ, ये विरोध का तरीका होना चाहिए। गोली और बारूद लोकतंत्र में कहीं से भी बेहतर नहीं है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। एक चीज मैं और आपके साथ सम्मिलित करना चाहूंगा। देखिए, हमारे साथ भीम आर्मी के दिल्ली प्रभारी भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जेड सिक्योरिटी की मांग हुई थी। एक घटना मुझे याद आ रही है, बहन मायावती, आप लोगों ने गेस्ट हाउस कांड को, तो हम ज्यादा उम्र वाले हैं, आपको बेहतर नॉलेज होगी। गेस्ट हाउस कांड हुआ था, मायावती का वो शुरुआती दौर था, उसमें वो अपने राजनीतिक कड़ को बढ़ा रही थी। कुछ लोगों को लगा कि मायावती हैं, राजनीतिक कद को रोक दो, गेस्ट हाउस कांड हो गया। लेकिन राजनीतिक जीवन में मैं बता दूं कि कैसे पटरियां बदलती हैं। वही गेस्ट हाउस कांड हुआ और मायावती एक बड़ी नेता बनकर देश में उभरी और कई बार मुखिया बनी और आज राष्ट्रीय नेता है। तो आज जिन लोगों ने हमला किया चंद्रशेखर रावण पर, कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है कि आपने उस चिंगारी को हवा दे दी, राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाया, अब तो लेवल ऊपर जा चुका है। बदलाव की कहीं बेला है क्या? हमला करके कहीं ना कहीं आपने वो ओहदा दे दिया, अब तो चर्चाएं बेहतर और होंगी। मैं इतिहास में लेकर जाता हूं, जब अंग्रेजी शासन था भारत के अंदर, तो अंग्रेजों ने एक ऐसे देशभक्त राजगुरु भगत सिंह साहब को पीड़ित किया, उन्हें किस प्रकार से उन्हें तंग किया। तो उस तारीख को याद करो कि देश की वो अंग्रेजी शासक, उनकी नींवें हिल गई थी, क्योंकि जब पीड़ा दोगे आप अपने प्रजा को तो शासन हिल जाएगा। और वही काम कल
माननीय चंद्रशेखर साहब के साथ मनुवादी नेताओं ने, मनुवादी सत्ताधारी पार्टियों ने जो किया है, अब दिन दूर नहीं है कि जब चूल्हे हिलेंगी उनकी सत्ता की कुर्सियों की। जनता मालिक है सर, यहाँ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया, जनता मालिक है। जनता आ रही है, सिंहासन खाली करिए 24 में। ये हमारा देखिए दिनकर जी की कविता है, करो सिंहासन खाली की जनता आने वाली है। ये पक्तियां अक्सर संसदों में भी आप लोगों ने सुनी होगी तमाम बड़े नेताओं से कि संसद को खाली करो, जनता कहती है कि हुकूमत हम करेंगे। कहने का मतलब कि वही लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं होंगी, सांसद ही चुनेंगे, लेकिन सहभागिता हमारी होगी। एक चीज और मैं लाऊंगा, हजारों वर्ष का अगर इतिहास उठाएं, जब भी कोई अगर लीक से हटकर, लीक की बात करें, ट्रैक से हटकर अगर कोई मूवमेंट होता है तो फिर उस मूवमेंट को दबाया जाता है। हजारों वर्षों का इतिहास उठाएं, बहुते हमला हुए, यहां तक कि जिन्होंने संविधान लिख कर दिया उन्होंने भी बहुत कुछ झेला, लेकिन शब्द कहा चलते रहो, विश्वास रखो, लड़ोगे सब कुछ होगा। चलाओ गोलियां तो खत्म हो जाएंगी, लड़ने वाले खत्म नहीं होंगे। ये बाबा साहब ने अपने जीवन के कार्यकाल में भारत की जनता को एक मैसेज दिया कि मैंने जिस प्रकार मेहनत करके बहुजन मूवमेंट को, SC ST OBC माइनॉरिटी के मूवमेंट को यहाँ तक लाए, उस मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहना, चाहे गति तुम्हारी हल्की हो, उस मूवमेंट को चलाते रहें। और उसी मूवमेंट को आपके सामने जिस प्रकार आपने मायावती बहन जी की बात करी, मायावती बहन जी ने इस बात की चर्चा करी और आम जनता के बीच में एक नारा रखा, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। उसके चलते वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय बन गया। तो जो बहुजन की बात थी वो मंदी हो गई। इस कारण मायावती बहन को सत्ता से उतरना पड़ा और मनुवादियों ने उस बात को कैश करके अपनी सत्ता में आ गए। आज चंद्रशेखर साहब ने उसी नारे को लेकर, बहुजन के नारे को लेकर, और आज बड़े गौरव से, ये बात तो सही है कि प्रशासन की कमी है, लेकिन मान्यवर महोदय, गोली खाने वाले को जो है ना वो शेर दिल होता है, गोली जिसको लगती है वो शेर होता है। हमारे देश में एक नया शेर पैदा है, इसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आने वाले समय में ये पता लगेगा कि बहुजन मूवमेंट 85-15 की जो लड़ाई वो अपने आप में सामने खूब प्रतिष्ठित हो जाएगी। चंद्रशेखर रावण ने एक चीज बड़ा बढ़िया प्रूफ किया कि हम चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं, हम संघर्षों से पैदा हुए, संघर्ष किया, आगे भी करेंगे। कलकत्ता की जब बात करते हैं तो ममता बनर्जी ने सिंगूर का कांड हुआ, मात्र एक कांड टाटा नैनो प्लांट पर बिखरा कि आज मुखिया बन गई, राष्ट्रीय लेवल पर गई। तो इसीलिए मैं कहूंगा हमला है, निंदनीय है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो ये परिवर्तन की वो बेला है कि शायद अब उस ट्रैक पर ले जाएगी जिसका इंतजार 85% के मूवमेंट में आप लोग इतने दिनों से कर रहे हैं। 85% असलियत में देखा जाए, 85% का ये मूवमेंट भीमराव अंबेडकर साहब ने चलाया था। दुर्भाग्य की बात क्या है कि भीमराव अंबेडकर की जो गाथा है वो मैं अलग से फिर आपसे बताऊंगा, लेकिन मनुवादी पार्टियों ने पिछले 75 सालों में उन भीमराव अंबेडकर के नारे को, जिन्होंने पूरा का पूरा संविधान लिखा, और दुर्भाग्य की बात है 75 साल भारत की आज़ादी के बाद भी वो संविधान का भी ABC भी शुरू नहीं हुआ। क्योंकि संविधान उसको कहते हैं जिस मुल्क में हर नागरिक को रोजगार मिले, हर महिला को सुरक्षा मिले, हर वृद्ध को पेंशन मिले, हर व्यक्ति को रहने में एक ऐसी प्यार और सुविधा मिले ताकि वो देश का एक नागरिक बन सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस वक्त मनुवादी सत्ताधारी पार्टियों ने उस संविधान को दरकिनार करके मनुस्मृति पे चल रहे हैं, जिससे 85% लोग शोषित हैं। और आने वाला कल जब 85% का जलजला आएगा, एक नई क्रांति पैदा होगी इस भारत के देश। एक आखिरी सवाल लेकर खत्म करूंगा। आपके हाथ में लेटर है, आपने गृह मंत्रालय को जेड सिक्योरिटी की मांग की है, भीम आर्मी चीफ जो है चंद्रशेखर रावण के लिए कि जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अभी आप पुलिस कमिश्नर से भी मिले थे, इस पर क्या कहा उन लोगों ने, क्या आश्वासन दिया? सर, हम गृह मंत्रालय में ये देख आए हैं, ये देश का दुर्भाग्य है, यहाँ नाचने वालियों को भी Z+ मिली हुई है, बाबाओं को Z+ मिली हुई है। इसमें आपको क्या कहा गया जब आपने मांग किया कि हमारे मुखिया के ऊपर हमला हुआ, क्या कहा गया जिस संबंधित अधिकारी से आप मिले? उन्होंने
अधिकारीगण हमारे साथ भेजे, गृह मंत्रालय में इसको दिया है, अमित शाह जी के पास जाएगा और हमारी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारे नेता की जान बख्श दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम वो लोग थे, इनका यही कहना था जेट सिक्योरिटी को लेकर गृह मंत्रालय में उन्होंने पत्रक भेज दिया है। इनकी मांग है कि इनके नेता को भी जेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि जेट सिक्योरिटी और तमाम जो सुविधाएं हैं न मिलने की ही देन है। इनका है कि शायद होता तो ये चीजें ना होती। अपनी प्रतिक्रिया जरूर करिएगा। स्वस्थ लोकतंत्र में विरोध का तरीका अलग होता है। अगर किसी से आपकी मेंटालिटी नहीं मिलती है तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उससे प्रदर्शित करने का अपना तरीका होता है, ना कि गोली और बम। लोकतंत्र में कहीं भी इसकी व्याख्या नहीं है।